Hello students, मैं हूँ सी श्रुति गोयल and welcome to Varun Professional Academy. Today we are doing third lecture of chapter 2 unit 6 rectification of errors. In last two lecture we have seen that what kind of errors can occur during the accounting and how to rectify that errors. वो errors कौन कौन सी हैं? If we will see error of principle, that means कि accounting principle में कोई error होती है, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लेना या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल. इससे हमारा ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाता है, बट देयर आर एरर्स दैट मस्ट बी रेक्टिफाइड, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच होना ही एब्सोल्यूट एक्यूरेसी का कोई भी प्रूफ नहीं होता है. ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी. इसलिए ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए फिर भी इन केस कोई एरर है जो ट्रायल बैलेंस में रिकॉग्नाइज नहीं होती है, दैट ऑल्सो वी हैव टू रेक्टिफाई. प्रिंसिपल एरर के अलावा नेक्स्ट एरर क्या होती है? क्लैरिकल एरर्स, जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड नहीं होती हैं, बट जो व्यक्ति अकाउंटिंग कर रहा है, द इंडिविजुअल हु इज डूइंग अकाउंटिंग, उसके कारण, उसके गलती के कारण कोई भी मिस्टेक हुई है, तो दैट इज क्लैरिकल एरर्स. क्लैरिकल एरर्स में 3 काइंड ऑफ एरर होती है. पहला एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा एरर ऑफ कमीशन एंड थर्ड कंपनसेटिंग एरर. कंपनसेटिंग एरर्स ऐसी होती हैं कि आपने डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड सेम एरर कर दी. डेबिट में भी 10 रुपीज़ कहीं इंक्रीज करके लिख दिया और क्रेडिट में भी, जिसके कारण वो डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं और ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री हो जाता है. अदर वन इज एरर ऑफ कमीशन. किसी भी अमाउंट को, किसी भी ट्रांजैक्शन को रॉन्ग साइड में, रॉन्ग अकाउंट में, रॉन्ग अमाउंट, इस तरीके की कोई भी रॉन्ग एंट्री होती है, एरर ऑफ कमीशन. मतलब वी हैव डन द एंट्री, वी हैव रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन बट रिकॉर्डेड एट रॉन्ग अकाउंट विद रॉन्ग अमाउंट और ड्यू टू रॉन्ग इन रॉन्ग बुक्स. उसी तरीके से होता है एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है कि कोई एंट्री या कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना हमारे से छूट गया. वी फॉरगॉट टू रिकॉर्ड सम ट्रांजैक्शंस. जैसे कि वो पार्शियल भी हो सकता है, पार्शियल ओमिशन भी हो सकता है. मतलब एक ट्रांजैक्शन में हमेशा 2 साइड होते हैं, 2 एंट्रीज होती है, तो एक साइड हमने एक अकाउंट रिकॉर्ड कर दिया बट सेकेंड अकाउंट वी हैव नॉट रिकॉर्डेड, तो वो होता है पार्शियल ओमिशन. इसमें क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट एक साइड में रिकॉर्ड हो गया और दूसरे साइड में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इन दैट केस ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री. लेकिन अगर फुल ओमिशन यानी कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पूरा ही 100% रिकॉर्ड करना हम भूल गए, तो उसमें क्या होगा कि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ना तो वो ट्रांजैक्शन डेबिट हुआ ना ही क्रेडिट हुआ. इन दैट केस ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, बट वो एंट्री, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो वी हैव टू रिकॉर्ड दैट अगेन थ्रू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. तो नाउ वी विल कम टू इलस्ट्रेशंस. उसके लिए सबसे पहले पॉइंट 6.5.1 की अगर ट्रायल बैलेंस तैयार करने के पहले, बिफोर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर हमें हमारी एरर्स पता चल चुकी हैं तो उन्हें कैसे रेक्टिफाई करेंगे. Before preparation of trial balance, before preparation of trial balance, if error is being recognized, तो error is recognized, तो उसकी एंट्री या उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा. तो देखिए, कभी भी एरर होती है वो 2 तरीके से हो सकती है, 1 साइडेड एरर और 2 साइडेड एरर. 1 साइडेड मतलब या तो केवल डेबिट इफेक्ट करेगी या केवल क्रेडिट, एक साइड ऑफ अकाउंट को अफेक्ट करेगी, दूसरे साइड को अफेक्ट नहीं कर रही है. और 2 साइडेड एरर क्या होते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड को ये इम्पेक्ट कर रही है और बोथ साइड में हमें कुछ न कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. तो फर्स्टली हम देखते हैं कि 1 साइडेड एरर क्या होती है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में 1 साइडेड एरर्स, इसमें क्या होता है? या तो केवल डेबिट अफेक्ट होगा या केवल क्रेडिट अफेक्ट होगा. अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो हो सकता है 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, कितने भी अकाउंट इम्पैक्ट हो सकते हैं. हो सकता है एट द सेम टाइम राम का अकाउंट भी इम्पैक्ट हो रहा हो,
और परचेज अकाउंट भी इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन दोनों में जो दिक्कत है, जो गड़बड़ है, वो डेबिट साइड में है। तो ऑल्दो 2 अकाउंट्स आर बीइंग इम्पैक्टेड बट ओनली वन साइड। तो 2 अकाउंट्स होने के बाद भी क्योंकि वन साइड की एरर है, इसलिए इसे हम वन साइडेड एरर कहेंगे। और क्योंकि ये वन साइड एरर है, इसलिए यहाँ पे जनरल एंट्री, 2 साइड वाली जनरल एंट्री पास नहीं होती, केवल स्टेटमेंट लिखा जाता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन से पॉइंट नंबर 1 पे, द सेल बुक ऑफ नवंबर इज अंडर कास्ट बाई 200। सेल बुक अगर अंडर कास्ट है, सेल बुक का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होगा सेल बुक का। क्यों? क्योंकि सेल्स हमारी इनकम होती है और वो हमेशा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। अगर वो अंडर कास्ट है मतलब 200 रुपीज से कम लिखा है, तो मतलब क्रेडिट 200 से कम हो गया, क्रेडिट 200 से कम। लेकिन डेबिट में कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि सेल बुक में अंडर कास्ट है, जिसको सेल किया है उसके अकाउंट में प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ होगा। हम यही मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ केवल सेल बुक की बात की जा रही है। तो इन दैट केस क्रेडिट 200 से कम हुआ है, लेकिन डेबिट ओके है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा? क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड के क्या लिखा था? बाई अंडर कास्टिंग ऑफ सेल बुक फॉर नवंबर ₹200। ये स्टेटमेंट इस तरीके से, अगर क्रेडिट है तो बाई, क्योंकि किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें लिखना होता है तो हम बाई लिखते हैं, और डेबिट साइड में लिखना होता है तो 2 लिखते हैं। अब यहाँ पे एक ही साइड है, इसलिए बाई ये स्टेटमेंट लिखेंगे और इसके थ्रू हमारी एरर रेक्टिफाई हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ दिस एरर इज दैट सेल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड शॉर्ट बाई 200। Since the account is posted by total of the sales book, there is no error in the account of customer। जिसे सेल किया उसके अकाउंट में कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि वो इंडिविजुअल सेल्स उनके अकाउंट में पोस्टिंग हो चुकी है। इसलिए ओनली सेल अकाउंट इज टू बी करेक्टेड। तो वन साइडेड है तो कैसे करेक्ट करेंगे? क्रेडिट है तो बाई लिख के जो भी बात है वो लिख दी है, जैसे अंडर कास्टिंग ऑफ सेल बुक, तो वो हमेशा फिर रेक्टिफाई हो जाती है और नेक्स्ट टाइम वो 200 ऐड कर लिया जाएगा सेल बुक के बैलेंस में। और उसी तरीके से डेबिट में अगर कुछ कम या ज़्यादा करने हैं तो 2 लिख के आगे अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। इसी तरीके से आपको रीड करना है इलस्ट्रेशन 2 से लेकर 8 तक, और इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पूरे स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि किस कारण से वन साइडेड एरर है, उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। हो सकता है वो 2 अकाउंट इम्पैक्ट करे, हो सकता है वो 1 अकाउंट इम्पैक्ट करे। नाउ वी विल डू रिलेटेड इलस्ट्रेशन 1। इसको करने के बाद आप जो ऊपर में 7 पॉइंट्स है, यू विल डू दैट, वो आपसे बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे इलस्ट्रेशन 1 करने के बाद। उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इलस्ट्रेशन 1, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी? द टोटल टू द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाई ₹100। तो परचेज बुक का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस को कम कर दिया है कितने से? 100 रुपीज से। तो अब डेबिट बैलेंस क्या करना पड़ेगा? 100 रुपीज से बढ़ाना पड़ेगा अपनी एरर करेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ डैश डैश बाई ₹100। यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए, द परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ ₹100, और इसलिए ये वाली फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पॉइंट की एंट्री होगी। ना सेकेंड नंबर पॉइंट विल रीड द रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब जो हमने सेल किया था वो हमें वापस मिल रहा है। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, जो हमने सेल कर दिया था दैट इज कमिंग बैक। तो रिटर्न इनवर्ड मीन सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि सेल का क्रेडिट इसलिए सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस। अंडरकास्ट हुई है वो 50 रुपीज, यानी डेबिट में 50 रुपीज हो गए कम। तो फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, टू अंडरकास्टिंग ऑफ रिटर्न
इनवर्ड बुक फॉर द मंथ ऑफ बाय ₹50. ठीक है. नाउ थर्ड आइटम, a sum of ₹250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account. फिर से डेबिट में कितना कम हो गया? 250 से, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करना था लेकिन नहीं किए. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ ₹50. और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऊपर में जैसे थर्ड नंबर पॉइंट में दिया उस तरीके से लिखेंगे कि ओमिशन ऑफ डेबिट टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड. यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट. यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ ₹250 और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में 250 पोस्टिंग करना हैज बीन ओमिटेड. नाउ फोर्थ नंबर पॉइंट, a payment of 75 for salaries to the Mohan has been posted twice to the salary account. सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंस का अकाउंट है. सैलरी अकाउंट इज एक्सपेंस अकाउंट. तो यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है? जिसका डेबिट बैलेंस होता है. डेबिट बैलेंस में हमने क्या कर दिया? 75 और 75 दो बार लिख दिया, जबकि लिखना कितने बार था? एक बार. तो हमने डेबिट को कर दिया ज़्यादा. तो अब डेबिट को ज़्यादा कर दिया तो उसको इरेज तो नहीं कर सकते. अगर डेबिट गलती से ज़्यादा हो गया है तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उतने ही ₹75 जितने से डेबिट हुआ है ₹75 से ही हमें करना पड़ेगा क्रेडिट भी. क्योंकि अगर डेबिट ज़्यादा हो गया है तो उसे सुधारने का ऑप्शन ये नहीं होता कि डेबिट को ही कम कर दिया जाए. नहीं, एक बार जो लिखा गया वो कम नहीं होता. डेबिट अगर कम हो गया तो दैट कैन बी इंक्रीज. लेकिन अगर डेबिट कहीं ज़्यादा हो गया है या कोई भी एक साइड ज़्यादा हो गया है तो उसको और डेबिट नहीं किया जा सकता. कम करने के लिए उसको क्या उपाय हैं? अदर साइड. जैसे डेबिट ज़्यादा हो गया है तो अब क्रेडिट एक बार और उतने अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे तो वो इफेक्ट हो जाएगा जीरो की. डेबिट भी ज़्यादा हो गया, अब क्रेडिट भी ज़्यादा कर दिए तो ओवरऑल इफेक्ट हो गया नील. क्या हुआ? सैलरी हो गया, डेबिट हो गया 75 से एक्स्ट्रा. तो नाउ अब हम सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 75 से. तो ये डेबिट भी हो गया और क्रेडिट भी हो गया एंड इम्पैक्ट गॉट नील. तो इसलिए अब करेंगे बाई डबल पोस्टिंग ऑफ सैलरी अकाउंट और ₹75 और सीधे एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे कि किस कारण से ये डबल पोस्टिंग के कारण हमें क्रेडिट करना पड़ रहा है. क्या लिखेंगे? The excess debit will be removed by a credit in the salary account by the entry of this. Fifth number point, the total of bill receivable. Bill receivable मतलब हमारी current asset, मतलब इसका होता है डेबिट बैलेंस. अब the total of bill receivable book में 1500 has been posted to the credit of bill receivable account. बिल रिसीवेबल बुक से बिल रिसीवेबल अकाउंट में कहाँ जाना चाहिए था? डेबिट साइड में, जबकि यहाँ पे क्या कर दिया हमने? क्रेडिट. तो देखिए बिल रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हमने 1500, जबकि उसको करना क्या था? डेबिट. क्रेडिट नहीं करना था, मतलब क्रेडिट ज़्यादा हो गया. तो उसको रिवर्स कैसे करेंगे? डेबिट करेंगे 1500 से. तो ये रिवर्स हो जाएगा और डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो. लेकिन हमने इफेक्ट जीरो नहीं करना है, डेबिट में 1500 लिखना है. तो एक बार और डेबिट में लिखेंगे 1500. टोटल में डेबिट में कितना लिखना पड़ेगा? 3000. आपको समझ में आ रही है टोटल 3000 क्यों करना पड़ रहा है? देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट. इसके डेबिट साइड में आना चाहिए था बिल रिसीवेबल बुक से. कितना आना चाहिए था? 1500 रुपीज. और उसके बाद यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन दिखता 1500. ये हो गया अपना करेक्ट वर्जन. लेकिन मिस्टेक कहाँ हुई? बिल रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया बीआर बुक से 1500. क्रेडिट साइड में लिख दिया. तो
तो ये तो गलत हो गया ना। इसको अब हम रिवर्स जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, BR बुक से डेबिट करेंगे 1500। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन कितना बच रहा है, 0, क्योंकि डेबिट में भी 1500 और क्रेडिट में भी 1500, तो बैलेंस बचेगा 0, जो कि नहीं बचना चाहिए। इसलिए एक बार और BR बुक को करेक्ट वाला डेबिट करेंगे 1500। नाउ जो बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा 1500। तो एक बार हमने डेबिट किया ये क्रेडिट का इफेक्ट 0 करने के लिए, और उसके बाद एक और बार डेबिट किया ये जो सही वाली एंट्री करनी थी उसे करने के लिए। तो एरर को सुधारने के लिए हमें 2 बार डेबिट करना पड़ेगा 1500 एंड 1500। सो टोटल डेबिट कितने से हो जाएगा, टोटल डेबिट होगा 3000 से। हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि कोई अमाउंट डेबिट करना था उसे हमने क्रेडिट कर दिया है, तो उसको डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए हमारी एरर। एक साइड में एंट्री करनी थी, दूसरे साइड में एंट्री कर दी, तो उसे रिवर्स करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमेशा करेक्ट साइड में डबल अमाउंट से एंट्री करनी पड़ेगी, तभी वो एरर रेक्टिफाई होना पॉसिबल है। ठीक है, ये समझ में आ गया। 5th नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे, द रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल रिसीव्ड ऑफ ₹3000। यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे 5th नंबर पॉइंट में जिस तरीके से लिखा हुआ है। Now come to point 6. Here is written an amount of ₹151 for a credit sale to Hari has not, although correctly entered in the sales book, but has been posted as ₹115. मतलब क्या हुआ कि सेल बुक में तो सही लिखा है, मिस्टेक किसके अकाउंट में हुई है, हरी के अकाउंट में। हरी इज आवर कस्टमर, कस्टमर को सेल किया है, सो हरी का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। इट मस्ट बी डेबिटेड बाई ₹151 बट डेबिटेड बाई 115, दैट इज डिफरेंस ऑफ ₹36, शॉर्ट डेबिट ऑफ ₹36। यहाँ पे 151 ऑफ क्रेडिट सेल बुक में तो सही एंट्री हो गई है, लेकिन हरी के अकाउंट में पोस्टिंग गलत हो गई है। मतलब ये जब हरी का अकाउंट बना रहे हैं, हरी के अकाउंट में डेबिट साइड आएगा सेल्स, बिकॉज हरी इज डेटर। तो यहाँ पे सेल्स बुक से लिख दिया 115, 36 का शॉर्ट हो रहा है, तो दैट विल ऑल्सो बी एंटर्ड एज 36, बिकॉज ये डबल एंट्री नहीं है, सेल्स बुक में करेक्टली एंटर्ड है, इसलिए सिर्फ एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, टू रॉन्ग पोस्टिंग ₹36 से कम डेबिट हुआ था हरी का अकाउंट, इसलिए ₹36 और डेबिट कर देंगे। एंड इस तरीके से करेक्ट एंट्री विल बी डन इन द अकाउंट ऑफ हरी। And now 7, discount allowed to Satish ₹25 has not been entered in the discount column of cash book. The amount has been posted correctly to the credit of his personal account. Discount allowed, discount जब हम allow करते हैं तो इज अवर expense, और expense होता है कौन से साइड में, डेबिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड की पोस्टिंग सही कर दी गई है, जो पर्सनल अकाउंट है उसमें सही पोस्टिंग हो गई है, लेकिन डिस्काउंट की एंट्री नहीं हुई है। डिस्काउंट क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट में डिस्काउंट का अमाउंट ऑफ ₹25 को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सो व्हाट विल बी द आंसर, टू द ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू सतीश, सतीश के अकाउंट में करेक्टली क्रेडिट में चला गया, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ है, कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में डेबिट नहीं हुआ है, इसलिए इसे डेबिट करना पड़ेगा। जनरल एंट्री विल बी टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ऑन ₹25। Due to this error, the discount account has been debited short by ₹25, और इसलिए ये एंट्री होगी। ये आपने इलस्ट्रेशन 1 देखा, सिंगल साइड में अगर मिस्टेक है, या तो केवल डेबिट या केवल क्रेडिट, नंबर ऑफ अकाउंट मे बी मोर देन 1, बट साइड ऑफ एरर इज ओनली वन साइड, आइदर डेबिट और क्रेडिट। तो इस तरीके से होता है। तो डबल एंट्री से रेक्टिफाई ना करके सिंगल एंट्री से सिर्फ 1 लाइन से रेक्टिफाई करते हैं, उसके साथ उसका नरेशन लिख देते हैं। इस तरीके से यू हैव लर्न कि सिंगल एंट्री होने पर हाउ विल यू रेक्टिफाई द एरर। नाउ वी विल लर्न कि डबल एंट्री करनी है जब 2 साइड ऑफ अकाउंट इम्पैक्ट हो, मतलब डेबिट एज वेल एज
क्रेडिट इज इम्पैक्टेड, तब उस एरर को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? इसके लिए ये पॉइंट नंबर 1 देखिए, द परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 2000 हैज़ बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। जब मशीन परचेज करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? मशीन किससे परचेज हुई? राम एंड कंपनी हैज़, राम एंड कंपनी से मशीन परचेज की और उसकी एंट्री क्या कर दी? परचेज बुक में एंटर कर दी। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी यहाँ पे? करेक्ट एंट्री शुड बी मशीन, बिकॉज हमारी असेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट, एंड हु इज गिवर? राम एंड कंपनी, तो क्रेडिट द गिवर राम एंड कंपनी बाय ₹2000। ये हो गई करेक्ट एंट्री। नाउ रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गई हमसे? परचेज अकाउंट को कर दिया डेबिट, जबकि मशीन अकाउंट को करना था डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी, ये हो गई हमारी रॉन्ग एंट्री। अब देखिए, इस करेक्ट एंट्री में राम एंड कंपनी को क्रेडिट होना था और रॉन्ग एंट्री में भी राम एंड कंपनी क्रेडिट हुआ है, मतलब राम एंड कंपनी की एंट्री में मिस्टेक नहीं है। मशीन अकाउंट को डेबिट होना था लेकिन मशीन अकाउंट को डेबिट नहीं किया गया, तो व्हेन वी हैव टू रेक्टिफाई द एरर, तो हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी? मशीन अकाउंट को करना था डेबिट, जबकि नहीं किया, तो वी विल डू डेबिट टू द मशीन अकाउंट। एंड परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया रॉन्गली, वो डेबिट नहीं करना था। किसी अकाउंट को हमने गलती से डेबिट कर दिया और उसे डेबिट नहीं करना था, तो उसका इम्पैक्ट नलीफाई करने के लिए उस अकाउंट को हमें कर देना होगा क्रेडिट। इसलिए टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को हमने कर दिया था डेबिट, जबकि नहीं करना था, तो उसका इम्पैक्ट रिवर्स करने के लिए हमने कर दिया परचेज अकाउंट को क्रेडिट। इस तरीके से सही एंट्री पास हो गई। नाउ मशीन अकाउंट में 2000 डेबिट होना था, डेबिट हो गया, एंड परचेज अकाउंट में जो 2000 डेबिट नहीं होना था उसे क्रेडिट करके हमने रिवर्स कर दिया, और इस तरीके से परचेज अकाउंट में इम्पैक्ट हो गया 0, 2000 डेबिट भी हो गया एंड 2000 क्रेडिट भी हो गया। इन दिस वे इम्पैक्ट गेट नलिफाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम कमल किशोर हैज़ बीन क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑफ कृष्णा किशोर। कैश रिसीव हुई है, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन किसने दिया है? टू कमल किशोर ₹100, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, कमल किशोर। लेकिन रॉन्गली हमने क्या कर दिया? कैश रिसीव तो की, तो कैश अकाउंट को डेबिट तो किया ₹100 से, लेकिन किससे मान लिया? वो कृष्ण किशोर से, कृष्ण किशोर से मिला ₹100। यहाँ पे अब रेक्टिफाई क्या करेंगे? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट होना था, डेबिट हुआ है, करेक्ट एंट्री में भी कैश अकाउंट को डेबिट होना था और रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट को डेबिट किया गया, मतलब कैश अकाउंट में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। कमल किशोर को हमें क्रेडिट करना था लेकिन नहीं किए, तो करेक्टली टू कमल किशोर कर दीजिए, टू कमल किशोर, क्योंकि कमल किशोर को हमें क्रेडिट करना है ₹100 से, लेकिन नहीं किया, इसलिए कमल किशोर को कर दिया क्रेडिट। नाउ कृष्ण किशोर को तो क्रेडिट करना ही नहीं था, कृष्ण किशोर से कुछ भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, इसलिए कृष्ण किशोर को क्रेडिट नहीं करना था, बट गलती से कृष्ण किशोर को क्रेडिट कर दिया गया। सो टू रेक्टिफाई दिस एरर, अब हम कृष्ण किशोर को डेबिट करेंगे, तो कृष्ण किशोर डेबिट ₹100। नाउ क्या हुआ? कमल किशोर को क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर दिया, और कृष्ण किशोर को 100 से रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था। उसका इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए कृष्ण किशोर को हमने और अब डेबिट कर दिया, क्रेडिट भी हो गया कृष्ण किशोर 100 से और डेबिट भी हो गया, मतलब इम्पैक्ट नलिफाई हो गया। और अब कृष्ण किशोर को हमने इम्पैक्ट नलिफाई कर दिया, कमल किशोर को क्रेडिट कर दिया ₹100 से, एंड इन दिस वे वी हैव रेक्टिफाइड द एरर। थर्ड पॉइंट, द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी ₹1000 हैज़ बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में एंटर कर दिया जो मशीन सेल किया था उसे, जबकि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जो बायर का जो भी अकाउंट है उसे हमने करना चाहिए था बायर्स अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्योंकि मशीन गई है इसलिए मशीन को हमें क्रेडिट करना था, लेकिन हमने रॉन्गली क्या कर दिया? बायर्स
अकाउंट को डेबिट तो किया लेकिन टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। नाउ सेल अकाउंट को ज़बरदस्ती क्रेडिट कर दिया, नहीं करना था, इसलिए जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो सेल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और उस तरीके से इसका इम्पैक्ट नील हो जाएगा। और मशीन अकाउंट को क्रेडिट करना था लेकिन नहीं किया, इसलिए मशीन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट ₹1000 से। इन दिस वे इसका इम्पैक्ट भी हो जाएगा प्रॉपर कि मशीन अकाउंट को क्रेडिट करना था और मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, जबकि सेल्स अकाउंट शुड नॉट बी क्रेडिटेड, सो इट हैज़ बीन नाउ डेबिटेड इन रेक्टिफिकेशन एंट्री. In this way, impact of sales account get nullified and rectification entry get passed. Now, see the illustration 2. Now, we will solve rectification of error in case when both side of accounting system debit and credit get impacted. In that case, how will we rectify the error? Following errors were found in the books of Ram Prasad and Sons. Give the necessary entries to correct them. First, 500 paid for furniture purchased has been charged to ordinary purchase account. Same जैसे example 1 में हमने किया था, machine account debit to purchase account with the amount ₹500. Now, repairs made were debited to building account. मतलब क्या हुआ, repair जो भी किया उसे डेबिट करना था, रिपेयर अकाउंट हमारा होना था डेबिट टू कैश, मान के चलो कैश में पे किया, लेकिन क्या कर दिए उसको डेबिट किस में कर दिए, बिल्डिंग अकाउंट को कर दिया डेबिट टू कैश ₹50 से. नाउ हमें कैश तो ठीक है, कैश क्रेडिट करनी थी, क्रेडिट हुई, लेकिन डेबिट किसको करना है, रिपेयर अकाउंट को. जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग को डेबिट नहीं करना था लेकिन कर दिया, इसलिए अब बिल्डिंग अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट विद ₹50. इन दिस वे रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी पास्ड. नाउ एन अमाउंट ऑफ 100 विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज. जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विथड्रॉ करेगा तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, विथड्रॉल है इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ₹100, लेकिन रॉन्गली क्या एंट्री कर दिए, डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया ₹100 से. अब कैश तो क्रेडिट होना था, क्रेडिट सही किया, लेकिन हमें ड्रॉइंग को डेबिट करना था, ड्रॉइंग को डेबिट नहीं किया. सो नाउ वी विल डेबिट द ड्रॉइंग अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया लेकिन डेबिट नहीं करना था, इसलिए उसे वापस क्रेडिट कर देंगे और इम्पैक्ट नील हो जाएगा. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना था, ड्रॉइंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे. सेम 100 पेड टू रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट. रेंट अकाउंट में डेबिट करना था लेकिन किसके अकाउंट में डेबिट कर दिए, लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में. इसलिए अब हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे, लैंडलॉर्ड का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया जो कि नहीं करना था, इसलिए लैंडलॉर्ड का पर्सनल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट विथ ₹100 और रेंट अकाउंट को डेबिट करना था लेकिन नहीं किया, इसलिए रेंट अकाउंट को कर देंगे डेबिट बाय ₹100. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फोर्थ में रेंट पेड 100 डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, जबकि उसको डेबिट लैंडलॉर्ड अकाउंट में ना करके किस में करना था, रेंट अकाउंट में, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट. अभी तक हमने सीखा कि कैसे करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री और दोनों से क्या रेक्टिफाई होता है. अब हम डायरेक्टली रेक्टिफाई करना शुरू करेंगे. स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी तो आप पहले ये पास कीजिए कि व्हाट शुड बी करेक्ट एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शन. देन नेक्स्ट आप देखिए कि वो रॉन्ग एंट्री उसकी क्या हो गई है और उसको क्या करने से वो रेक्टिफाई हो जाएगा. इस तरीके से स्टेप वाइज सॉल्व कीजिए. देन विद द टाइम जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री कर पाएंगे. फिफ्थ नंबर पॉइंट, सैलरी ₹125 पेड टू द क्लर्क ड्यू टू हिम हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. मतलब क्लर्क का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया जो कि नहीं करना था, तो इसलिए इसको रिवर्स करेंगे. टू क्लर्क पर्सनल अकाउंट ₹125
ये कौन सा अकाउंट है? सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। सैलरी इज आवर एक्सपेंस दैट शुड बी डेबिटेड। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि सैलरी अकाउंट डेबिट होना था, लेकिन क्लर्क का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया जो कि डेबिट नहीं होना था, इसलिए क्लर्क के पर्सनल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। नाउ 6 नंबर एंट्री 100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शाह एंड कंपनी। रिसीव किससे हुआ था? शाह एंड कंपनी से, इसलिए क्रेडिट करना है शाह एंड कंपनी को। जस्ट लाइक सेकेंड इलस्ट्रेशन में हमने किया था, किसको अब क्रेडिट करना था? शाह एंड कंपनी को। तो हम क्रेडिट करेंगे शाह एंड कंपनी को। टू शाह एंड कंपनी क्रेडिट द गिवर ₹100। लेकिन किसको गलती से क्रेडिट कर दिया? शॉ एंड कंपनी को, तो उनको डेबिट कर देंगे। शॉ एंड कंपनी डेबिट ₹100। शाह एंड कंपनी से रिसीव हुए तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे शाह एंड कंपनी को। लेकिन गलती से किसको क्रेडिट कर दिया? शॉ एंड कंपनी को, इसलिए उनको कर देंगे अब हम डेबिट टू नलिफाई द इफेक्ट। नेक्स्ट 7 ₹700 paid in cash for a typewriter was charged to office expense account। जब हमने टाइपराइटर खरीदा है तो टाइपराइटर अकाउंट को करना चाहिए डेबिट, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट करेंगे ₹700 से। लेकिन वो एक्सपेंस रॉन्गली चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, मतलब रॉन्गली ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसलिए अब ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय ₹700। डेबिट किसको करना था? टाइपराइटर को, लेकिन गलती से किसे डेबिट कर दिया? ऑफिस एक्सपेंस को, इसलिए ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे एंड टाइपराइटर अकाउंट जिसे सच में डेबिट करना था उसे डेबिट करेंगे और हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जनरल एंट्री इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे आपका 2nd नंबर इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में इलस्ट्रेशन 3 एंड फर्दर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।